नमस्कार। खबर आज तक देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एक ग्राउंड में फंक्शन करने को लेकर विवाद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की एक समिति की तरफ से आज मकबूलपुरा थाने के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। सोसाइटी वालों का कहना है कि हम इस ग्राउंड पर हर साल फंक्शन करते हैं, पर इस बार इन्होंने यह ग्राउंड किसी और पार्टी को दे दिया है। हमारी पुलिस थाने के एसएचओ से बात हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि यह ग्राउंड आपको दे दिया जाएगा, पर अब मकबूलपुरा थाने के एसएचओ मिलते ही नहीं। इस मामले को लेकर हम अमृतसर के डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर परमिंदर सिंह बंडाल के पास गए और उन्होंने थाना मकबूलपुरा के एसएचओ से बात की। उनका कहना था कि अगर मामला बातचीत से हल होता है तो ठीक है, वरना इस ग्राउंड पर कोई भी फंक्शन नहीं होगा। मैं रामभुवन गोस्वामी हूँ, XY चेयरमैन प्रवासी भलाई बोर्ड पंजाब सरकार, प्रवक्ता उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद। आज क्या बात हुई है जो आप एकत्रित हुए हैं थाना मकबूलपुरा? एक्चुअली हमारा फंक्शन यहाँ पे पिछले 15-20 वर्षों से हो रहा था इस ग्राउंड में। श्री विश्वकर्मा प्रकट उत्सव जो हम सभी साथियों के समेत यहाँ पर मनाते थे, जिसमें हमारे पंजाब के अलग अलग ज़िलों से भी हमारे यूनिट के लोग आते थे, पदाधिकारी। पिछली बार भी साजिश के तहत ये ग्राउंड किसी दूसरे को दे दिया गया और इस बार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ। तो पिछली बार जब हमारी बात हुई थी तो जो मौके पर डीएसपी साहब थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इस बार इन्होंने कर लिया है, आगे आप कर लीजिएगा, ऐसी स्थिति दोबारा नहीं होगी। हमने उनको जो अपने पिछले रिकॉर्ड था जो प्रशासन द्वारा हमें मुहैया कराया गया था सर्टिफिकेट परमिशन की, वो भी दिखाया था। तो इस बार फिर वही हुआ हमारे साथ। फिर हम माननीय डीसीपी साहब को मिले इस मसले पर। पहले सीपी साहब के पास गए, वो कहीं गए हुए थे, नहीं मिले। डीसीपी साहब को मिले, माननीय डीजीपी साहब को हमने लेटर भी लिखा हुआ है। तो डीसीपी साहब ने हमारी बातें सुनी और इसके बाद जो एरिया एसएचओ हैं इनको फ़ोन किया कि आप इन लोगों को बिठाइए, अगर आपस में सुलझते हैं तो ठीक है, नहीं तो जो कंट्रोवर्सी जगह, विवादित जगह है, उस पर ना ये करें ना वो करें, दोनों का कैंसिल कर दीजिए। हम इस पर भी एग्री थे। हमने ये भी कहा नहीं होता सर तो जितना खर्चा हमारा लगता है, जितना खर्चा उनका लगता है, दोनों का खर्चा लेके कोई परोपकार का काम कर दीजिए, आप ही अपने हाथे कर दीजिए। इस पर भी नहीं सहमति है तो एक साल वो कर लें, एक साल हम कर लें। मतलब हमने हर ऑप्शन उनको दिया, पर वो किसी पर भी एग्री नहीं है। और माननीय डीसीपी साहब ने कल थाना प्रभारी को फ़ोन किया, लगभग 24 घंटे हो गए इस समय, अभी तक थाना प्रभारी जी का उस पर कोई भी ना उन्होंने बिठाया हमें, ना कोई किसी प्रकार की वार्तालाप किया। क्या कह के टाला जाता है बार-बार? जी अब उनको पहले परमिशन मिल चुकी है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो भाई आप नहीं कर सकते तो हमने माननीय डीजीपी साहब को लेटर लिखा हुआ है कि अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो अभी तो हम मेन आए, उस दिन हमारी जो महिला विंग होगी वो भी आएगी और बाकी भी पंजाब के लोग होंगे। 3 से 4 हज़ार लोगों की संख्या में हम उसी ग्राउंड में बैठकर शांतिपूर्वक रोष प्रदर्शन करेंगे और श्री भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा करेंगे। किस दिन रहेगा और कितनी देर तक चलेगा? 13-11 का प्रोग्राम रहेगा, ये 13-11 को 23 को रहेगा और जब तक जो है 3-4 घंटे हम उस ग्राउंड में बैठेंगे। अब ऐसा है कि आज तो हम अभी सुबह से यहाँ पे हैं और शाम तक रहेंगे। एसएचओ साहब अगर नहीं मिलेंगे तो कल हम ऐसे आम जनमानस को तंग नहीं करना चाहते, क्योंकि धरना प्रदर्शन अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अगर हम कहीं अलग मेन रोड पे जाते हैं तो आम जनमानस तंग होता है, हम नहीं तंग करना चाहते, पर हमारे लिए मजबूरी होगी, कोई ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए हमें मजबूर होकर भंडारी पुल पे कल जो हम 2-3 हज़ार की संख्या में बैठेंगे। कब बैठेंगे आप? कल हम बैठेंगे 12 बजे के बाद। कितने बजे तक बैठेंगे? फिर हमारी जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक बैठेंगे। भंडारी पुल जाम किया जाएगा? हाँ जी। कितनी संख्या में आपके संगठन के लोग? संगठन के हमने 2-3 हज़ार लोगों को हमने यहाँ बोलना है। अब जितने भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे। सामाजिक संगठन रहेंगे हमारे, जिसमें ये उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद है, भारतीय श्रमिक कल्याण परिषद है, सेवाई धर्मजन कल्याण मंडल रहेगी, भारतीय वाल्मीकि आदि समाजी धर्म समाजी जो है वो भी रहेगी, और भी कई संगठन, सामाजिक संगठन हमारे साथ रहेंगे कल। मैं धर्मेंद्र सिंह मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश कल्याण परिषद हमारी संस्था उसका। मकबूलपुरा थाना में आप एकत्रित हुए हैं, क्या बात हुई? यहाँ पे सर एक मकबूलपुरा थाने के सामने एक ग्राउंड है जिस पे हम अपना 15 सालों से कार्यक्रम करते आ रहे हैं विश्वकर्मा दिवस पे, और इसमें कभी भी किसी भी तरह के हम लोगों ने कभी भी कोई त्रुटि नहीं हुई है किसी तरह का। कभी कानून का जो भी है हम लोग सम्मान करते हैं और उसके हिसाब से पालन किया गया। पिछले साल हम लोग जब इसके परमिशन के लिए गया तो हमको पता लगा कि इसकी परमिशन 3 महीने पहले ही किसी ने ले ली है। तो हम लोगों ने माननीय डीसीपी साहब से अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि चलो अब उन्होंने ले लिया परमिशन, इस साल हो जाने दो, अगले साल से हम आपस में कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कि धार्मिक कार्यों के लिए आपको लड़ना ना पड़े। तो इस बार भी हम लोग 2 बार वहाँ अप्लाई करने के लिए गए डीसीपी ऑफिस की परमिशन के लिए, तो हमको वहाँ से ये कह के वापस भेज दिया गया कि ये 20 दिन
रह जाएगा तब आना, और 20 दिन से पहले आप नहीं कर सकते। तो हमने उनको कहा सर कि यहाँ तो 2-2 महीने पहले एप्लीकेशन कई बार ले ली गई है। तो कहते हैं नहीं जी ये नहीं होगा। और जब हम 1 महीने पहले दोबारा उनके पास एप्लीकेशन के लिए गए तो वहाँ पता लगा कि ये 3 महीना पहले ही 8वें महीने में ही इसकी जो है एप्लीकेशन लगा दी गई। तो इस चीज़ को लेके हम लोग संबंधित अधिकारी से मिले और वहाँ हम लोग ये बताए कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो उन्होंने तुरंत ही SHO मकबूलपुरा को कहा कि इस मामले को देखा जाए, दोनों पार्टियों की सहमति ली जाए और उसके बाद ही इसमें कुछ किया जाए। उसके बाद हम SHO साहब से 2 बार टाइम लिए, लेकिन SHO साहब हम लोगों को नहीं मिले। उसके बाद में 10 दिन के बाद हम लोग सोमवार को ये समझ रहे थे कि शायद दोनों पार्टियों को ना मिले, लेकिन सोमवार को हमको पता लगा कि नहीं जी दूसरी पार्टी को वहाँ पे कार्यक्रम की इजाज़त मिल चुकी है। हम लोग SHO साहब के पास आए और SHO साहब ने दूसरी पार्टी को बुलाया। उस पर कई मुद्दों पे हम लोग बात किए कि चाहे धार्मिक काम है, चाहे साझा हो जाए, या 1 साल आप कर लो 1 साल हम कर लें, या नहीं सहमति बनती है तो इस ग्राउंड की जगह पे आप कहीं कर लो हम कहीं कर लें। क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम एक तरह का हाईजैक किया गया है। जिन लोगों को हम बुलाते थे, जो माननीय विधायक मंत्री लोगों को हम आमंत्रित करते थे, सेम ये उसी चीज़ को कॉपी करके ये हमारे प्रोग्राम को एक तरह से हाईजैक किया गया है। हमको मतलब प्रोग्राम या धार्मिक काम से कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग भी इनमें सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहे किस कारण से हम लोगों को एक तरह से लड़ाया जा रहा है आपस में। एक छोटी सी परमिशन के लिए 2 पार्टियों को आपस में लड़ाया जा रहा है, हमको आपस में बांटा जा रहा है। इस चीज़ को लेके हम लोग लास्ट टाइम कल DCP साहब से मिले थे। आप कितनी देर से ये काम कर रहे हैं? हमारा तो 43 साल से कार्यक्रम चल रहा है यहीं सर। पे कर रहे हैं? नहीं, पहले सोफटी इस्टमोहन नगर चलता था, लेकिन बाद में हम लोग पिछले 15 सालों से यहाँ कर रहे हैं। कितने लोग आपके संगठन में आज जुड़े हैं? हमारे संगठन में जो रजिस्टर्ड जुड़े हैं वो 4000 लोग हैं, वैसे संबंधित जुड़े तो 10,000 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो अभी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही पुलिस की तरफ से? नहीं, सुनवाई में जैसे DCP साहब ने हमारी बातें ध्यान से सुनी थी और उनकी बातों से हम संतुष्ट भी हुए थे। उन्होंने थाना SHO साहब जो हैं इनको निर्देशित किया था, लेकिन ये 24 घंटे उनके आदेश के बाद में भी इन्होंने हमको टाइम नहीं दिया। कितनी बार आप यहाँ पे आए हैं, कितनी बार आपको टाला गया? मतलब मैं पर्सनल तौर पे यहाँ 3 बार आ चुका हूँ और तीनों बार हमको नहीं मिला। अभी आप क्या मांग करते हैं? अगर आज भी मांग पूरी नहीं होती आगे कैसे चले? अभी हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि सर हमारी बातें सुनी जाएं, किसी भी तरह हमारा जो हमारी मांगे हैं या हमारे संगठन की जो मांगे हैं उसको किसी भी तरह से हमारा मामला हल किया जाए। नहीं तो मजबूरी में हमको विश्वकर्मा डे वाले दिन अपने 3-4 हज़ार साथियों के साथ एक शांतिपूर्ण अनशन पे हम लोग इसी ग्राउंड में बैठेंगे। विश्वकर्मा डे जी। ਇਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਭੰਡਾਰੀ ਪੁਲ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਹੁਣ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਹਲੇ ਜੀ?